नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल वीर पराशर की पाठशाला में। आप सीख रहे हैं हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन में चल रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए बिना लेट के हम सीखना शुरू करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब बात हम करेंगे तो हम जानते हैं कि कोई भी टेंस हो उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये नेचर जानना में बहुत जरूरी होता है। टेंस के पहचान की बात जो जानना जरूरी होता है वो होता है उसका नेचर, सेंटेंस का नेचर क्या है। तो अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हम डिड नॉट लाएंगे, उसके बाद हम डिड के साथ सदैव और सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। याद रखिएगा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बात का सदैव ख्याल रहे कि हम कभी भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि डिड नेगेटिव में भी आएगा, इंट्रोगेटिव में भी आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आएगा। अर्थात यहां से हमें ये पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट के केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सदैव हमें फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करनी पड़ती है, क्योंकि डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। राइट, चलिए वेरी गुड। तो जैसा कि आपने देखा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट हमें इस स्ट्रक्चर में फॉलो करना है। तो चलिए हम कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से सीखना शुरू करते हैं। जैसे कि मीरा मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। मीरा मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। सबसे पहले कहा पूछेंगे हम, लास्ट में क्या पहचानेंगे? टेंस क्या था? थी, ता थी थे। ये सब किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम जाएंगे इसके नेचर की बात। तो नेचर के पास जाने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर से रीड करके देखते हैं। मीरा मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। क्या आ गया? नहीं आ गया। अर्थात ये सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। नहीं आ गया ना, तो निगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। चलिए, हमारा स्ट्रक्चर ऊपर है, हमें फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मीरा। वर्ब क्या है? पढ़ाना। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में आप सारे वर्ब रख लीजिए। राइट, तो वैसे तो जनरली इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, डायरेक्ट भी आया है, इनडायरेक्ट भी आया है। कभी हम चर्चा करेंगे तो आपको वो भी समझाएंगे। तो चलिए हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? मीरा लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे यानी मीरा, फिर क्या लाएंगे? डिड नॉट। मीरा डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने के अंग्रेजी टीच। तो मीरा डिड नॉट टीच। अब यहां टॉट मत लेना, वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखना भी है। मीरा डिड नॉट टीच। किसे? मुझे, यानी कि मी। क्या भाई? इंग्लिश। मीरा डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल लेटर। मीरा डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। मीरा मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। पवन शोर या पवन कक्षा में शोर नहीं मचाता था। पवन कक्षा में शोर नहीं मचाता था। क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, टेंस की पहचान करेंगे। हमने क्या किया? था। अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राइट, फिर हम जाएंगे इसके नेचर के लिए जानने के लिए, दोबारा इसकी रीडिंग करने के लिए। पवन कक्षा में शोर नहीं मचाता था। क्या आ गया? नहीं। अर्थात ये भी क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर आपका ऊपर दिया है, देख लीजिए। क्या आएगा? सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? पवन,
शोर मचाना क्या है हमारा वर्ब, और कहां कक्षा में क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, कक्षा में क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, और शोर मचाना क्या हो जाएगा, शोर मचाना क्या हो जाएगा वर्ब, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन, क्या करेंगे सबसे पहले पवन लाएंगे। पवन, कुछ लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, कुछ लोग बी से लिखते हैं। तो पवन डिड नॉट, पवन डिड नॉट, शोर मचाने के अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइज, क्या होती है मेक अ नॉइज। तो पवन डिड नॉट मेक अ नॉइज, कहां भाई क्लास में। तो पवन डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, पवन डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। यहां आपने कहा PAVAN भी लिखते हैं, PAWAN भी लिखते हैं नाम में, तो नाम है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तरीके से लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैंडल करेंगे। चलिए कुछ एक दो सेंटेंसेस और करते हैं, जैसे कि रोहित, रोहित पढ़ने नहीं जाता, रोहित पढ़ने नहीं जाता। अंत में क्या आ गया था, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे, उसके बाद नेचर, फिर नेचर के लिए रोहित पढ़ने नहीं जाता था, नहीं आ गया था नेगेटिव नेचर इसका, कंफर्म हो गया। फिर हमारा स्ट्रक्चर गिवन है, क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा रोहित, फिर जाना वर्ब हो जाएगा, फिर पढ़ने एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, राइट, और पढ़ने का जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा रोहित, फिर डिड नॉट, रोहित डिड नॉट, जाने के लिए क्या होगा गो, कहां भाई पढ़ने, तो रोहित डिड नॉट गो टू रीड, इंफिनिटिव आया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, कुछ नेवर वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कभी नहीं अगर आ जाएगा तो आप वहां पर नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं क्या लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं। ये क्राइटेरिया जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का है वो डिड के साथ है, कि डिड अगर आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। बाकी हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अर्थात नेवर के आने पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बाजार कभी नहीं जाता था, मैं बाजार कभी नहीं जाता था। ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट में ये क्या लगता था, इससे क्या कंफर्म हो गया कि हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, राइट। अब देखिए क्या है, कभी नहीं, कभी नहीं आ गया तो नेचर कैसा हो गया, निगेटिव। और हमने आपको बताया कि कभी नहीं के लिए डिड नॉट नहीं आता है, पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं के लिए नेवर आता है। क्या आता है, नेवर। और जब नेवर आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सब्जेक्ट लाइए पहले, सब्जेक्ट क्या है, मैं, जाना क्या है वर्ब, और फिर बाजार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, अर्थात आई, कभी नहीं के लिए नेवर, जाने के लिए वेंट, आई नेवर वेंट, कहां बाजार, आई नेवर वेंट टू मार्केट। हो गया आपका ट्रांसलेशन, आई नेवर वेंट टू मार्केट। वह झूठ कभी नहीं बोलता था, वह झूठ कभी नहीं बोलता था, वह झूठ कभी नहीं बोलता था। क्या करेंगे,
सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, क्या लिखा है? ता था। क्या है हमारा? टेंस। ता था आ गया पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। ऐसा नहीं ता था आ गया तो बस पास्ट इंडेफिनिट है, हमने आपको पूरी पहचान दिखाई है, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया था। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था की ते थे, या ता ई ये थे, या आ ई ये आदि शब्द आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट? अगर उनके साथ आप उनके नेचर में जाए तो आप नेचर को जानते ही हैं। अगर नहीं आया हो और कब क्यों कहां कैसे शब्द आए हो तो अफर्मेटिव है, नहीं आ गया हो तो नेगेटिव है, या कब क्यों कहां कैसे शब्द आ जाए तो इंटरोगेटिव है। तो वो सबको समझा चुके। चलिए खैर आपने इस सेंटेंस में तो क्या आ गया? कभी नहीं, अर्थात नेचर कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। ओके, तो लास्ट में ता था आ गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट इसका टेंस हो गया। कभी नहीं आ गया अर्थात ये निगेटिव हो गया। चलिए सब्जेक्ट क्या है इसका? वह और झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या है? वह। तो बोलता था फिलहाल हम यहां पे वर्ब के तौर पे यूज करते हैं कि झूठ इधर रह जाता है। ओके, या वह कभी नहीं झूठ बोलता था, ऐसे ले सकते हो तो पास पास हो जाएगा। आप चाहो तो वह कभी नहीं झूठ बोलता था, या झूठ कभी नहीं बोलता। चलो लिखा रहने दो, लिख गया तो वह झूठ कभी नहीं बोलता था, या वह कभी नहीं झूठ बोलता था। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं इस हिंदी बातें को। चलिए सब्जेक्ट लाइए, वह। ता था ना, ती थी तो है नहीं, ती थी तो शी होता, यानी कि लड़की होती तो शी होता वहां के लिए, लड़का है तो क्या होगा? ही होगा। तो ही नेवर आएगा कभी नहीं के लिए, ही नेवर। अब झूठ बोलना, झूठ बोलने की अंग्रेजी होती है टेल अ लाई। टेल अ लाई। ही नेवर, अब टेल की सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या जाएगा? टोल्ड। ही नेवर टोल्ड अ लाई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नेवर वाले सेंटेंसेस हम कैसे करेंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि निगेटिव सेंटेंस यदि है तो यदि डिड आया है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी। लेकिन यदि नेवर आया है, कभी नहीं आया है, तो नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं हमारे साथ। तो इसी प्रकार से हमारे साथ सीखने के लिए अभी और अभी हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए और अपनी नॉलेज को ग्रो करने के लिए साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा चैनल ग्रो करेगा तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म एजुकेशन का आपको मिलेगा, तो आप भी ग्रो करोगे, आपकी नॉलेज ग्रो होगी। इसलिए अभी और अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको टाइम पे आपके मोबाइल फोन पे प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ अच्छे से सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।